खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं। जी हां अन्नदाता, आज तो मौसम और ज्यादा खराब है, हवाएं सर्द हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। किसान हर हाल में, जी हां हर हाल में, किसी भी कीमत पर तीनों कृषि कानून वापस कराने पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार कानून वापसी की बजाय संशोधन को तैयार है। आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकला है। न्यूज़ 24 भी चाहता है कि जल्द समाधान निकले, लेकिन 10 दौर की बातचीत और नतीजा शिफर रहा है। इधर आंदोलन में विदेशी साजिश की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इसमें यह बड़ी खबर है, विदेशी साजिश की खबर है। इसको लेकर एनआईए ने कई लोगों को नोटिस जारी किया है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कुछ ऐसे भी किसान नेता हैं जो सरकार से, जी हां, जो सरकार से लगातार बातचीत में हैं। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये चौंकाने वाली है कि 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। 20 लोगों को एनआईए ने नोटिस जारी किया है। सिख फॉर जस्टिस केस में एनआईए सख्त है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन में विदेशी साजिश की खबर है। इसके लिए सिख फॉर जस्टिस संगठन के खिलाफ यूएपीए यानी कि आप देख रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह संगठन खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और इस संगठन से फंडिंग लेकर आंदोलन में इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसे देखते हुए एनआईए ने 20 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें से 2 को आज दिल्ली एनआईए के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। और जिन 2 लोगों को एनआईए ने आज बुलाया है, उनमें से एक, देखिए, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट बलदेव सिंह सिरसा हैं। बलदेव सिरसा सरकार और किसानों के बीच होने वाली बातचीत में भी शामिल हैं। साथ ही उनके बेटे मेहताब सिंह सिरसा को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बाकी 18 को अलग अलग तारीख पर लुधियाना के एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है। यह है आज की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन और साजिश, आज इस पर होगी बात, क्योंकि लगातार किसान क्रांति पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, क्योंकि अब यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। और आप देखिए कि एनआईए दफ्तर के बाहर मनीष कुमार मौजूद हैं, जो कि देंगे इस खबर पर पूरी जानकारी। आप इधर नजर डालिए, गाजीपुर बॉर्डर पर पवन मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर वरुण सिन्हा आपके पास मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले मनीष कुमार, मैं आपके पास आऊंगी। एनआईए ने 20 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें किसान नेता भी शामिल हैं और 2 नेताओं को आज वहां बुलाया भी गया है। आपके पास बड़ी अपडेट क्या है इस पर? देखिए विपनेश, 10 बजे ही एनआईए ने इन नेताओं को बुलाया था। इसमें दीप सिद्धू भी हैं, जो कि पंजाब के कलाकार हैं, और उनको भी पूछताछ के लिए एनआईए ने बुलाया है। जिसमें मैंने बलदेव सिंह सिरसा के अलावा, उनके बेटे के अलावा एक नाम आपको ऐड कर दूं। 10 बजे इनको नोटिस देकर बुलाया गया था, इन तीनों को। हालांकि बलदेव सिंह सिरसा ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो पेश नहीं हो पाएंगे। उन्होंने निजी कारण इसके लिए बताए थे, लेकिन जाहिर तौर पर अब किसान नेताओं के बीच में और एनआईए के बीच में, सरकार के बीच में इस नोटिस को लेकर तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। विपनेश, आपको बता दें, एनआईए जो एनआईए के सूत्र हमें बता रहे हैं कि इनकम टैक्स ने ये इस बात की जांच की है, जिससे इस बात की जानकारी मिले कि कई संगठनों के खातों में विदेशी फंडिंग हुई है। उसी से संबंधित पूछताछ के लिए, इनको विटनेस बनाने के लिए एनआईए ने इनको सम्मन किया है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि देखना होगा दीप सिद्धू पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे। आपको बता दें, एनआईए के अधिकारी, एनआईए मुख्यालय जो मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पीछे एनआईए मुख्यालय है सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास विपनेश, और इसी में तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं जिनको पूछताछ करना है। उन्होंने जो सवालों की फहरिस्त भी बना रखी है, वो साक्ष्य भी जुटाए हैं जिनके आधार पर उनको पूछताछ करना है। लेकिन जो ये नोटिस एनआईए की तरफ से दिया गया, इसको लेकर सरकार किसानों के बीच में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। विपनेश, आपको बता दें, जो शुक्रवार को बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, उसमें किसान नेताओं ने इस बात को उठाया भी था सरकार के समक्ष कि हमारे जो नेता हैं, आड़ती हैं, किसान हैं, कलाकार हैं, उनको सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनको एनआईए का नोटिस थमाया जा रहा है, जिसको लेकर टकराव बढ़ा है। और 19 तारीख को जो बैठक होगी उसमें भी किसान नेता कह रहे हैं कि इस बात को उठाएंगे, लेकिन एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सिख फॉर
फॉर जस्टिस, जिसको खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको समर्थन देने का उस पर आरोप है। बताया जा रहा है कि उसके द्वारा फंडिंग की गई है, जिसके साक्ष्य जो है एनआईए के पास है। इसी आधार पर पूछताछ करना है, तो इन लोगों को विटनेस बनाने के लिए बुलाया गया एनआईए मुख्यालय में। हालांकि बलदेव सिंह सिरसा जो हमें बताया जा रहा है कि वो आज नहीं आ रहे। विपनेश, किसान आंदोलन और साजिश, मनीष कुमार अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर है। और इस बैठक में मुख्य तौर पर 3 मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा यह कि एनआईए ने जिन किसान नेताओं को विदेशी फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है उसमें पेश होना चाहिए या फिर नहीं, ये अन्नदाता तय करेंगे। वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो 19 जनवरी को सरकार के साथ बैठक और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के मसले पर भी चर्चा होगी। और 4 तस्वीरें आपके सामने। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे सिंघू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। वरुण सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। वरुण, जो आज किसानों की वहां पर बैठक हो रही है जिस पर आपकी भी लगातार नजर है, वो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो एनआईए का नोटिस, दूसरा मंथन, तीसरा जो है 26 जनवरी की प्लानिंग। देखिए, सीधे तौर पे किसान जानते हैं कि आगे की रणनीति बनानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर रैली जो उनकी निकलने वाली है उसको किस तरीके से रणनीति के तहत तैयार किया जाए, क्या वो निकालनी है या नहीं निकालनी। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है कि एनआईए ने जो किसान नेताओं को तलब किया है, विदेशी फंडिंग की बात की जा रही है, उस पर किसानों का रिएक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके का इसको लेकर आंदोलन खड़ा किया जाए या फिर उन नेताओं को एनआईए के सामने पेश होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। और तीसरा जो मुद्दा लगातार चलता आ रहा है कि सरकार से बातचीत का रास्ता क्या सही निकल रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा, सरकार से जो बातचीत हो रही है उसमें कोई भी नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। इसको लेकर इस मीटिंग में 10 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया जाएगा और 10 पॉइंट्स तैयार करने के बाद उन्हीं 10 पॉइंट्स पे सरकार के साथ 19 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उस पर चर्चा की जाएगी। तमाम किसान मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि आखिर एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए जो है वो किसानों को परेशान कर रहा है, और तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि जो हालात चल रहे हैं उससे कब तक हम ये उम्मीद करें कि समाधान निकालने के लिए सरकार कोई रास्ता निकालने की सोच रही है या फिर नहीं सोच रही है। मेरा सवाल ये है कि एनआईए के सामने आज कई सारे किसानों को पेश होना है। ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के जरिए जो है आंदोलन में पैसा लाया जा रहा है। इसको लेकर जो है अब किसान किस तरफ जाना चाह रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरदयाल ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, कितनी भी देर बैठना पवे, असी ऐसा है जी, देश का पहला इतिहास है जो सरकार हमारी स्वतंत्र एजेंसियों का मिस यूज कहीं ना कहीं कर रही है। ये देश का पहला इतिहास है जो किसान के खिलाफ हमारी स्वतंत्र एजेंसियां, ये सरकार एक अपनी, अगर सरकार में जरा सी ईमानदारी है, जितनी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उनके अंदर डोनेशन कौन कौन से भाई बिजनेसमैन घराने। सर मुझे बताइए कि अगर एनआईए बुला रही है, हाँ वहाँ जाकर अपना पक्ष ही तो रखना है आप लोगों को, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन किस बात? अपना एक ही है जी, एक ही है सर, एक ही है, कानून रद्द बस, और कोई भी हमारा मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक मिनट, जब भी हमारे कानून रद्द हो जाते हैं, जितने भी मसले हमारे ऊपर टैग लगाए जा रहे हैं, आतंकवादी है, जहाँ माओवादी है, जहाँ हुल्लड़बाज, कुछ भी है, सरकार कुछ भी लाए, आज हमारे जो कानून है आज रद्द हो जाते हैं। हम जनकारे लगाते लगाते अपने घरों को लौट जाएंगे। हमारे को फंडिंग क्या करनी है? ना हमारे को फंडिंग चाहिए, ना हमारे को किसी सरकार का साथ चाहिए, हमारे को चाहिए कानून रद्द। आज हमारे कानून रद्द हो जाते हैं, हम जायजा पकारते अपने पंजाब को चले जाएंगे जी। मैंने क्यों बोला कि भाई मिस यूज, 53 दिन हो चुके हमारे इस आंदोलन को और 110 से ज्यादा इस देश के अंदर किसानों ने शहादत दी है, लेकिन ये 53 दिन बाद भाई एनआईए हमारी स्वतंत्र एजेंसी इस सरकार को कैसे याद आई? हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करो, अगर जांच में कोई लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर स्वतंत्र
अगर आप देखिए एक बात समझिए जी। किसानों का ये मानना है कि जो स्थिति बनी है, जो हालात बने हैं, सरकार को पहले तो ये तय करना चाहिए कि आखिर बातचीत के लिए अगर इस प्रकार के कहीं ना कहीं रास्ते तलाशे जाएंगे और किसानों को बुलाया जाएगा, विदेशी फंडिंग की बात की जाएगी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का एक रास्ता बनाती नजर आ रही हैं। और शायद यही वजह है कि एक असंतोष की जो भावना लगातार किसानों के अंदर पिछले 53 दिनों से चलती आ रही है, वो इससे और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको लगेगा सरकार शायद अलग तरीके से उनको कहीं फंसाने या फिर अलग तरीके से उनको एक अलग एजेंडे के तहत काम करती नजर आ रही है, शायद ये असंतोष की भावना को और ज्यादा बढ़ाते ठीक है, वरुण सिन्हा में लौट चुकी। देखिए वहां से किसानों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो एनआईए ने नोटिस जारी किया है वो जांच के लिए तैयार है। अगर एनआईए के पास विदेशी फंडिंग को लेकर सबूत हैं तो जांच कीजिए, अन्नदाता तैयार है। दूसरा, सरकार से बातचीत क्या होगी उस पर आज रणनीति बनेगी और 26 जनवरी को लेकर भी प्लानिंग होगी। वरुण, मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे जाना होगा पवन मिश्रा के पास, लेकिन उससे पहले उनकी एक रिपोर्ट हमें देखनी होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। आज सुबह सुबह कैसा था गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल, देखिए संवाददाता पवन मिश्रा की रिपोर्ट, उसके बाद आपको वहां लिए चलेंगे। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए कि लगातार 53वां दिन धरने पर बैठे हुए हैं। और आपको जानकारी दे दे कि अब जो है महिला किसान फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालेगी। उन्हें ट्रैक्टर चलाने के लिए भी सिखाया जा रहा है। लगभग हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि 50,000 महिला किसानों को फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस बल की तादाद में काफी कमी है। आगे की क्या रणनीति है, तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर्द हवा, ठंड, 5 डिग्री का तापमान जैसा मैं देख रहा हूँ, शॉल के साथ आप खड़े हैं, क्या रणनीति है गणतंत्र दिवस को लेकर? यहाँ तो मौज आ रही पूरी, हलवा चल रहा, पकौड़ी चल रही, सारी चीज बढ़िया चल रही। और आपका इलाज कर देगा सरकार। वो तो आपने कहा ही था कि 6 महीने का रसद लेकर के आप आए। हम तो साल भर का ले बैठे, 6 महीने तक आराम। जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो गए, जब तक यहाँ तक किसान अपने घर नहीं जाएगा। तो ट्रैक्टर रैली का जो आपने कहा, अभी तो फिल्म बाकी है, अभी तो टेलर दिखाया। क्या कैसा टेलर है आपका? हमारा ऐसा टेलर है जी, जब हम किसान हैं तो ना तो हमें ठंड लगती ना गर्मी लगती। रात को पानी चलाते चलाते बाजी नली में लौट गिर जा रहा पटका, जब भी नुआ कहने काम तो है बुंडा ही। आ जा रहा है कि आप लोग महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखा रहे, फ्रंट लाइन पर उसे रखेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि जो है हम सब किसान हैं और हमारा पैसा किसान है, तो ट्रैक्टर चलाना सबको आना चाहिए। तो महिलाओं को फ्रंट लाइन पर क्यों रखेंगे? क्या पुलिस से आप डर रहे हैं? नहीं, पुलिस से कोई नहीं डर रहा, पुलिस में भी सब हमारे भाई बंदी हैं। लेकिन जो है देश में 50% आरक्षण महिलाओं का है, तो आंदोलन में भी 50% जो है। आने वाले दिनों में लगता है कि साल 2 साल भी बढ़ सकता है, जैसे किसान कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सरकार को बताया जाएगा कि किसान के खिलाफ जाने पर क्या होता है। माहौल यहाँ का देखिए, लगभग 5 किलोमीटर का लंबा यहाँ पर जाम है। आंदोलनकारी किसान कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर्द हवा और ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर उनका जो ट्रैक्टर आंदोलन जो होगा वो बिल्कुल होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो पवन मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। अब उनके पास आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं, किसान उनके साथ मौजूद हैं बड़ी संख्या में। और पवन, आपके पास आते हुए जो एनआईए का आरोप है उसको लेकर भी आप सवाल पूछिए। 20 लोगों को नोटिस जारी हुआ है और कुछ किसान नेताओं को हाजिर होने के लिए भी बोला है। साथ में आगे की रणनीति क्या है, क्या अन्नदाता सोच रहे हैं, आज पूछिए, बातचीत कीजिए इनसे। बिल्कुल विपनेश, आपको बता दें, सबसे पहले जानकारी आपको दे दें कि जो एनआईए का जो रिपोर्ट यहाँ पर है कि फंडिंग को लेकर के गाजीपुर में जो किसान बैठे हुए हैं खासे नाराज हैं कि उनके पास कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं है, सरकार के पास कोई अब चारा नहीं दिख रहा है, किसानों के ऊपर वो हमला नहीं कर सकते हैं, लाठीचार्ज नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में यानी 26 जनवरी से पहले किसानों को ये कहना है किसी न किसी किसान को आतंकवादी भी घोषित सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा, कई केसों में फंसाने की भी कोशिश की जाएगी। कई गांवों के प्रधान हमारे साथ हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। जो एनआईए की तरफ से रिपोर्ट आया है कि विदेशी फंडिंग आप लोगों को दिया जा रहा है लगातार। भाई साहब, हमने तो गांव में चंदा इकट्ठा करा, मेरी गाड़ी पर बैनर लगा हुआ, वहां से खाने के लिए राशन लेकर आए। अब सरकार की मर्जी, कुछ ही आरोप लगाया तो हमारे पे। हम तो अपनी पूरी ईमानदारी से कहा है कि झूठे सच्चे आरोप सरकार न लगावे, किसान की समस्या का समाधान करे।
बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप है। नहीं, कई ऐसे बॉर्डर पर जैसे सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर देखा कि कनाडा से फंडिंग है, कई विदेशी फंडिंग है, तो इस फंडिंग को लेकर के ही ये चर्चा हो रही है। भाई साहब मैं किसान हूँ, कुल्लू चलाऊ, वहाँ भी मन जो है अपने कुल्लू से रस भेजा, और हमारे गांव में से बल्कि यूपी के किसान, मुजफ्फरनगर के किसान, मेरठ के किसान, ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा क्षेत्र दूर है, जो दूर के किसान है उनकी नजदीक के किसान मदद कर रहे हैं। फंडिंग कहीं से नहीं हो रही, सरकार बेबुनियाद झूठा आरोप लगा रही है। बिल्कुल। आने वाले दिन में क्या रणनीति आपकी है, क्या करने वाले हैं? ये आने वाले दिनों में जो रणनीति है, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का जो आत्मविश्वास है वो इस चरम सीमा तक पहुंच गया कि ये पीछे हटने वाले अपना फैसला लेके जाएंगे और अपने हक में ये बात रखने में सक्षम हो रहे हैं। आत्मविश्वास से लवरेज है ये लोग और अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। सरकार आत्मविश्वास की आपने बात किया, तो क्या आप कानून हाथ में अब लेंगे? जैसा कह रहे ट्रैक्टर रैली होगा, महिलाओं को आप आगे फ्रंट लाइन में करने की बात कर रहे हैं। औरत गांव की तैयार बैठी हुई है, बच्चे तैयार आने के लिए तैयार बैठे हैं, ट्रैक्टर चलाना सीख लिया औरतों ने कि हम 26 तारीख को जरूर जाएंगे, तुम बाद में, पहले हम जाएंगे। नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि पुलिस और पैरामिलिट्री आपको रोकेगी इसलिए महिलाओं को आप आगे कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आरक्षण भी 50% है, औरतों का तो 50% हिस्सा क्यों नहीं ले सकती? लाल किला पे हिस्सा ले सकती है गणतंत्र दिवस पर, क्यों ले सकते हो? कैसे आप? मैं देख रहा हूँ सीधा बैरिकेड यहाँ पर है, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? देखो जी, हमने तो गम मोगैल मीटिंग होली हमारी, जिसमें बच्चे भी और महिलाएं भी मीटिंग में शामिल थी, और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हम भी आपके साथ चले गए। ये जो 3 काले कानून सरकार ने हमारे पर थोप दिए, इसके विरोध में अगर पुलिस और प्रशासन हमें रोका है, या तो गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। अरे जो नोटिस अब दिया गया है, बुलाया भी गया है ना, ये दफ्तर बुलाया भी गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, उसकी मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता कि बेबुनियाद आरोप लगाकर दूसरी दिशा में ले जाना चाह रही है। बिल्कुल विपनेश, आप देखिए किसानों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि उनका पवन मिश्रा, जो एनआईए ने 20 लोगों को नोटिस जारी किया है, उसको लेकर किसानों में गुस्सा है। एनआईए का ये आरोप है कि आंदोलन में विदेशी फंडिंग हो रही है और एनआईए के पास उसके सबूत भी हैं। इसी सिलसिले में बलदेव सिरसा समेत अन्य नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन 10 बजे का समय था जो मनीष ने बताया, हाजिर नहीं हुए हैं। लेकिन बॉर्डर पर आज अन्नदाता अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, जैसे भी कोई बड़ा अपडेट आता है सीधे आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।